दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज भी स्मैकडाउन के बारे में। भाई एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इतनी घटिया स्मैकडाउन पूरी लाइफ में नहीं देखी। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि डब्ल्यू कंपनी भाई जो हिसाब से समर स्लैम के लिए बिल्डअप कर रही है, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना घटिया स्मैकडाउन पेश करेगी आज। उसी के बारे में बात करूंगा, लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द एंटायर वीडियो, सारी न्यूज़ मिलेगी आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले बात करें आज स्मैकडाउन के एपिसोड की। देखिए भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने आज स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखा तो आप दुनिया के सबसे खुशीदार बंदे हैं भाई, बहुत ही किस्मत वाले बंदे हैं अगर आपने आज का स्मैकडाउन नहीं देखा। बिकॉज जिन्होंने भी आज का स्मैकडाउन देखा है अपने सर को नोच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं डब्ल्यू कंपनी को, बहुत ही बखूदी की तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है डब्ल्यू कंपनी। भाई आपको मैं सारे ट्वीट दिखा दूंगा जो भी लोगों ने करे हैं आज स्मैकडाउन के बारे में। अब ये चीज़ें क्या हैं भाई, देखिए सबसे पहले बात करें स्मैकडाउन में क्या है। सबसे पहले बात करूंगा भाई एंडिंग की। लो आज शुरुआत ही एंडिंग से कर दूंगा मैं। अबे यार ये सेम एंडिंग हमको पिछले 3 हफ्तों से नजर आ रही है भाई, 3 हफ्तों से। पहले रेंडी ऑर्टन को मारा गया, फिर केविन ओवेंस को मारा गया, दोबारा से आज केविन ओवेंस को मारा गया, कोडी रोड्स को पटका गया टेबल के ऊपर, पॉल हेमन को टेबल पे पटका गया। अबे कुछ तो नया कर लो भाई, कुछ तो नया दिखा दो यार। इतनी घटिया स्टोरी लाइन बना दी है इन्होंने ब्लड लाइन की, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। और अब मैं कुछ चीज़ें रिवील कर दूँ आपको दोस्तों। वाकई में भाई आज मैं मान गया एक चीज़, मैं ये चीज़ें मानता नहीं था और वाकई में मैं इसके खिलाफ था। लेकिन पहले लोग कह रहे थे कि भाई रोमन रेंग्स की वजह से स्मैकडाउन चलती है, रोमन रेंग्स ना होता तो स्मैकडाउन ना चलती, रोमन रेंग्स की वजह से स्मैकडाउन की रेटिंग आती है 2 मिलियन प्लस। मैं इस बात को नहीं मानता था बिकॉज में और भी सुपरस्टार होते थे। लेकिन मैं आज फाइनली मैं मान चुका हूँ कि विदाउट रोमन रेंग्स आप सक्सीड नहीं कर सकते, डब्ल्यू कंपनी सक्सीड नहीं कर सकती विदाउट रोमन रेंग्स के। रोमन रेंग्स वो एक पावर बन चुका था डब्ल्यू कंपनी की कि जिसके बैक पर डब्ल्यू कंपनी चल रही थी। और राइट नाउ आफ्टर रेसलमेनिया जब से रोमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि भाई उतना अच्छा स्मैकडाउन को पॉप अभी तक नहीं मिला। और भाई आज का स्मैकडाउन मैं सही कह रहा हूँ भाई, जिसने नहीं देखा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कुछ नहीं हुआ भाई, अगर आपने आज का स्मैकडाउन मिस भी कर दिया ना, बहुत कुछ मिस नहीं करा आपने, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लो भाई एंडिंग किस तरह से हुई है, कोडी रोड्स को दोबारा मारा गया है टेबल के ऊपर। अबे यार समझ नहीं आ रहा भाई आप क्या दिखा रहे हो यार। आप रेंडी ऑर्टन को, केविन ओवेंस को इसी फ्यूड में लगाई जा रहे हो। रेसलमेनिया के बाद ये फ्यूड शुरू हुई थी, साला अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। तुम कितना कुछ बुक करोगे भाई, कितना ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। रोमन रेंस का चेहरा जैसे ही रिटर्न होगा डब्ल्यू कंपनी के अंदर, वैसे ब्लड लाइन का चेहरा खत्म होने वाला है। ना सोलो सिकवा को कोई पूछेगा, ना जे का फाटे को कोई पूछेगा, ना ही वो दोनों टोंगे उनको कोई पूछने वाला है। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई आप जो स्टोरी लाइन दिखा रहे हो, ट्रिपल एच जो कंटेंट बना रहा है इस ब्लड लाइन की स्टोरी को लेकर, स्मैकडाउन को अगर वो सोचता है कि वो ब्लड लाइन के थ्रू रन कर देगा, वो भी ये सोलो सिकवा की छछुंदर ब्लड लाइन, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रिपल एच बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बिकॉज आज का स्मैकडाउन अगर उसने देखा है, पीछे बैठा ही होता कोने में माइक लगाने के पीछे, तो भाई वर्स्ट स्मैकडाउन था। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई। मैं सही कह रहा हूँ भाई, बेकार स्मैकडाउन, घटिया स्मैकडाउन। और रोड टू समर स्लैम में इतना घटिया एपिसोड आप डिलीवर कर रहे हो फैंस के सामने, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपके लिए। जहाँ दूसरी कंपनी वाले भाई इतने खतरनाक पीएलई के मैचेस आपको वीकली टेलीविजन शो पर दिखा रहे हैं। देखिए मैं उनकी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, ना मैं उस कंपनी की न्यूज़ कवर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एडब्ल्यू कंपनी की। देखिए एडब्ल्यू कंपनी को मैं कभी प्रमोट नहीं करता, कभी मैं उनकी बात नहीं करता, कभी मैं उनकी रेसलिंग की मतलब कुछ करता ही नहीं, तारीफ़ें नहीं करता मैं। लेकिन भाई राइट नाउ दोस्तों, जिस हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी 2-3 हफ्तों में अपने वीकली शोज़ को प्रेजेंट कर रही है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, रेसलिंग के मामले में उनको कोई हरा नहीं सकता। जो रेसलिंग वो प्रेजेंट करते हैं ना, वो अनबिलीवेबल है भाई। आप खुद सोचो, पीएलईज के मैचेस को वो वीकली शोज़ पर दिखा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और यहाँ डब्ल्यू कंपनी क्या कर रही है भाई, ये स्मैकडाउन ने घटिया एपिसोड दिखा रही है यार। मैं ना अब ये चीज़ें बोरिंग हो रही है भाई,
वाकई में चीज़ें बोरिंग हो रही है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें बोरिंग हो रही है तो वाकई में ही चीज़ें बोरिंग हो रही है, वाकई में देखने का मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज समझ नहीं आ रहा साला हो क्या रहा है। इससे बड़ा बदलाव मैं आगे बताता हूँ भाई, ये तो छोड़ो, मिनमेंट की बात खत्म करो यहाँ पे, बिकॉज इसके रिलेटेड आगे बात करूँगा मैं अपडेट वीडियो में, इसके बाद ही कंटिन्यू है इसी वीडियो में बताऊँगा। तो भाई बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना। देखिए अब अगले अपडेट की बात करें भाई, यही स्मैकडाउन के बारे में ये है बेली के मनी इन द बैंक जो उन्होंने अटैक किया आज। टिफनी स्टारडम ने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीता, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फ्यूचर हो सकता है उसका। लेकिन भाई मनी इन द बैंक को डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा बेली के हाथों, ये क्या चीज़ है भाई? आप सिंपल सी चीज़ें बताई जा रही हैं कि स्टोरी लाइन को लेकर डब्ल्यू कंपनी के पास कोई चीज़ नहीं है। बेली और सी नैजर्स के बीच में कोई गर्मी नहीं है, कोई मज़ा नहीं है इनके फ्यूड में, कौन जीता कोई हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और आज हमने देख लिया भाई बेली क्या कर रही है भाई, वो मनी इन द बैंक को डिस्ट्रॉय करने में लग रही है। और प्लास्टिक का डब्बा उसको कुछ है ही नहीं भाई, करेगी क्या वो, कुछ है ही नहीं उसके लिए। मारा पिट्टी, स्टोलन, सेगमेंट, प्रोमो कुछ भी नहीं है भाई, टाइम पास हो रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है स्मैकडाउन के लिए, समर स्लैम के लिए। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने भाई चीज़ें तो रिवील कर दी है, मैचेस अनाउंस कर दिए, लेकिन कुछ बनाने के लिए नहीं है। जहाँ मंडे नाइट रो बहुत अच्छा कर रहा है वाकई में भाई, दिस इज़ अ बैक फ्रॉम मंडे नाइट रो। और वाकई में स्मैकडाउन का डाउनफॉल शुरू हो चुका है भाई, रोमन का रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है, और रोमन का वापस आना कंपनी में बहुत ज़रूरी है। रोमन रेंस अगर वो डिले करेगा तो भाई कंपनी की रेटिंग खत्म हो जाएगा भाई। अगर आप सोच रहे हैं कोडी रोड संभाल लेगा रोमन के लिए बिना, तो भाई कोडी रोड्स बिल्कुल नहीं संभाल सकता भाई। कोडी रोड्स को चाहे आप ट्रिपल चैंपियन बना दो भाई, चाहे उसको सारी बेल्टें दे दो डब्ल्यू कंपनी की, लेकिन वो रोमन रेंस की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा भाई, ये बात उसने खुद बोल दी है। तो वो तो चीज़ें हटाई दो, रोमन रेंस का रन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा एक चीज़ और मेरे को पसंद नहीं आया स्मैकडाउन के एपिसोड में भाई, आप दिखा रहे हो कि ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न हो चुका है, आप दिखा रहे हो कि ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक हो रहे हैं, ये चीज़ आप 2-3 महीनों से रिवील कर रहे हो, लेकिन अभी तक ऑस्टिन थ्योरी के कोई उसके ऊपर से कोई मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार तो वो है नहीं ऑस्टिन थ्योरी। तो भाई आप इतना स्टोरी लाइन को स्ट्रेस क्यों कर रहे हो कि आप उसका फेस टर्न तो करवाना है, लेकिन डिले कर रहे हो, काहे डिले कर रहे हो भाई? लास्ट वीक उस पर अटैक हुआ जेकब फाटू के थ्रू, अब इस वीक वो बोलता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, जेकब फाटू ने मेरे पर अटैक किया, उसने गलती से अटैक कर दिया होगा मेरे ऊपर। यार ये क्या चीज़ हुई भाई, ये क्या कौन स्टोरी बनाता है भाई? आप किसी पर अटैक कर रहे हो तो उस पर दोबारा अटैक वो करेगा बंदा ना, अगर मुझे कोई मारेगा तो मैं उसको मारूंगा भाई। यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जेकब फाटू ने मेरे पर अटैक किया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है उसने गलती से अटैक कर दिया, वो मेरे को पहचानता ना हो। अबे यार छछुंदर गिरी से डब्ल्यू कंपनी कभी भी बात नहीं आएगी भाई, सही कह रहा हूँ भाई। बस क्या बोलूँ यार, इस एपिसोड के बारे में ना और बात नहीं की जा रही, मेरे से झेला नहीं जा रहा है भाई, बहुत मुश्किल से बात करी है मैंने। तो आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था, सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट स्मैकडाउन था पूरी हिस्ट्री का। और अगर आपने नहीं देखा तो भाई देखना भी मत, बिकॉज बहुत ही घटिया स्मैकडाउन था, बहुत ही ज़्यादा, बस छोड़ो, घटिया स्मैकडाउन था। अब दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के। देखिए नंबर 1 अपडेट की बात करें हैं सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के समर स्लैम में मैच होने से। अब देखिए ये बात सबको मैं आपको बता चुका हूँ कि सीएम पंक इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर्ड, जितने एक्शन उन्होंने करे हैं, लेकिन हाँ डब्ल्यू कंपनी ने अभी तक उसको ऑफिशियल नहीं करा। और नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे नाइट रो पे परसों सीएम पंक आने वाले हैं और वहाँ पर आके वो एड्रेस करेंगे अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में। और उम्मीद बताई जा रही है कि सीएम पंक यहाँ पे अपने आप को मेडिकली क्लियर्ड ही बताने वाले हैं, और ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक इसी एपिसोड में समर स्लैम के लिए बुक हो जाएगा। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ इस मैच के लिए। और सबसे बड़ा बदलाव इस मैच में होने जा रहा है, बिकॉज सेथ रोलिंस के लिए समर स्लैम में कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई अपोनेंट नहीं है। इसे डब्ल्यू कंपनी सेथ रोलिंस को समर स्लैम जैसे बड़े पीएलई से दूर नहीं रख सकती, गायब नहीं रख सकती। तो बताया जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के जो बीच में मैच होने वाला है, इस बीच में स्पेशल गेस्ट रेफरी की भूमिका सेथ रोलिंस को निभाने के लिए दी जाएगी डब्ल्यू कंपनी के हाथों। ये बात मैं आपको 2 हफ्ते पहले बता चुका हूँ। सेथ रोलिंस का यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है इन दोनों की फ्यूड के अंदर, कहीं ना कहीं भाई इनके बीच में जो मैच होगा उसके बीच में स्पेशल गेस्ट रेफरी वाली चीज़ें सामने आएंगी। तो देखते हैं भाई आगे चल के क्या होता है कि वाकई में क्या मतलब ये स्पेशल गेस्ट वाली चीज़ होगी, देखते हैं भाई। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी बिल गोल्डबर्ग के बारे में। आप देखिए हल्क होगन ने बिल गोल्डबर्ग के बारे में चीज़ रिवील करी है। हल्क होगन बोलते हैं कि आई थिंक गोल्डबर्ग शुड हैव स्टिल बीन अनडिफीटेड, दैट माइट हैव बीन वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड हैव कीप्ट रेवेन्यू स्ट्रीम कमिंग इन, बट देयर इज अ डिसीजन टू बी मेड, डिफरेंट पीपल इन कंट्रोल ऑफ द PLEs एंड सम ऑफ इट वाज बिजनेस, सम ऑफ इट वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ डिफरेंट डायरेक्शन।
हल्क ने बोला भाई यहाँ पे जो गोल्डबर्ग था उसकी आपको पता है एक समय पे अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही थी, उसको तोड़वाने का कोई प्लान नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, लेकिन भाई बिजनेस के लिए आगे आगे फ्यूचर के लिए उसको तोड़वाना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज आप जानते हैं भाई एक बार कोई चीज़ अगर लंबी नहीं चल सकती, रोमन रेंस अनडिफीटेड था, उसका भी एंड हो गया रेसलमेनिया में, तो भाई वही चीज़ हुई गोल्डबर्ग के साथ भी। स्ट्रीक आर मेड टू बी ब्रोकन, ये बात आप सब जानते हैं भाई। जो स्ट्रीक होती है वो ब्रोकन होने के लिए बनाई जाती है। सो दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन, दिस इज़ द मेन थिंग। बिकॉज जो भी है भाई गोल्डबर्ग अच्छा रेसलर था, लेकिन भाई उसको रेसलिंग करने नहीं आती थी, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात आप समझते हैं भाई। अब दोस्तों बात करें आज हुई स्मैकडाउन में एक और अच्छी चीज़ के बारे में। मैं इसको अच्छी चीज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूड है ब्रैंडी रोड्स, यानी कि कोडी रोड्स की धर्म पत्नी ने भाई एक ट्वीट करके बोला है, आपको ट्वीट में दिखा दूँगा यहाँ पे, अब देख सकते हैं भाई ब्रैंडी रोड्स ने क्या बोला। ब्रैंडी रोड्स ने बोला द ब्लड लाइन इज वर्स देन ऑल द क्रैपी थैमेटोर अप्लायंसेज इन माई किचन राइट नाउ। तो भाई ब्रैंडी रोड्स ने कहा है कि ब्लड लाइन जितनी भी है ना वो बहुत क्रैपी है, वो नीच तरह के लोग हैं, और मेरे किचन में जितने भी अप्लायंसेज हैं ना उनसे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। बिकॉज आपको पता है कि भाई ब्रैंडी रोड्स के पति पर यानी कि कोडी रोड्स पर जब भी हमला होता है, ब्रैंडी रोड्स कोई ना कोई ट्वीट कर देती है, चाहे वो लेसनर के हाथों हो, रोमन रॉक के हाथों हो, राइट ना हो, अब ब्लड लाइन के हाथों हो, तो भाई समझ सकते हैं कि ब्रैंडी रोड्स अपना पूरा फर्ज निभा रही है। तो मुझे अच्छा लगा देख के भाई, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब दोस्तों बात करें अगले अपडेट के बारे में, यह है कोडी रोड्स और रेंडी ऑर्टन के बारे में। अब कोडी रोड्स ने भाई यहाँ पे एक चीज़ रिवील करी, उन्होंने छोटे अक्षरों में बोला है कि रेंडी इज़ अ फैमिली, रेंडी इज़ माई ब्रदर। अब देखिए कोडी रोड्स से पूछा गया था कि भाई अब रेंडी के बारे में क्या सोचते हैं, तो कोडी रोड्स ने यहाँ पे सिंपल सा बोला है, रेंडी इज़ फैमिली, वो मेरा परिवार है, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा ब्रदर है, ही इज़ माई ब्रदर। चलो देखते हैं भाई आपका ब्रदर यहाँ पे ब्रूटल तरीके से अटैक करने वाला है फ्यूचर में, इस बात को आप समझ सकते हैं। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल। अच्छा है भाई, दोनों के बीच में मैच हो रहा है, समर स्लैम में कंफर्म है, ये मैच बहुत अच्छा हो सकता है। इसको लेके एलए नाइट ने लोगन पॉल के बारे में क्या वो पढ़ लेते हैं एक बार। योर ब्रदर हैज बॉल्स टू जंप इन द रिंग विद माइक टायसन बट यू डोंट सीम टू हैव द बॉल्स टू जंप इन द रिंग विद मी। अब देखिए यहाँ पे एलए नाइट और लोगन पॉल के बीच में स्मैकडाउन में बहस हो रही थी और बहुत ही खतरनाक बहस हुई है, दोनों ने एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दी, खासकर एलए नाइट ने। एलियन नाइट ने क्या बोला भाई लोगन पॉल को, एलियन नाइट ने बोला कि तू और तेरे भाई में बहुत बड़ा फर्क है, तेरे भाई में बॉल्स है, तेरे भाई में खुद है, तेरे भाई के अंदर तेरे भाई में एक पावर है जिस वजह से उसने माइक टायसन जैसे बंदे को चैलेंज किया, उसमें बॉल्स हैं, लेकिन तेरे में वो चीज़ नहीं है लोगन पॉल, तेरे में वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज तू तो भाई इस रिंग में मेरे सामने खड़े होने से भी डरता है। तो भाई यहाँ पे एलियन नाइट ने चीज़ें रिवील करें हैं लोगन पॉल के बारे में, और लोगन पॉल के साथ जितनी भाई फ्यूड चलने वाली ना समर स्लैम में, भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, धमाकेदार होने वाली, धमाकेदार। अब कौन जीतेगा भाई, आपको पता है कौन जीतेगा इस मैच में। यू नो डैट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज योर एंटायर एग्जिस्टेंस इज डिफाइंड बाय व्हाट यू डोंट नो इन दिस रिंग। व्हेन आई लीव दिस रिंग आई एम एंटरिंग अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब देखिए लोगन पॉल ने भी भाई यहाँ पे एलियन नाइट की बेइज्जती बहुत करी है कि लोगन पॉल ने कहा है कि तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं तेरे से आधी उम्र का हूँ फिर भी सक्सेसफुल हूँ, मैं प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेता हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन तू क्या करता है, तू यहाँ से जाने के बाद सिर्फ घर पर चला जाता है। चलो यार वो तो उनके बीच की बात है, हमें क्या लेना, लेकिन भाई यहाँ पे लोगन पॉल और एलियन नाइट के बीच में जो स्टोरी चल रही है वाकई में कहना चाहता हूँ भाई, वाकई में बेहतरीन चल रही है। और समर स्लैम में जब भी इनका मैच होगा, समर स्लैम में कंफर्म है मैच होने वाला है भाई, सही कह रहा हूँ, बहुत मज़ेदार मैच होने वाला है। दैट वाज द मेन बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं डेव बटिस्टा के बारे में। बटिस्टा के बारे में बड़ी मतलब बहुत समय बाद अपडेट है। अब देखिए बटिस्टा के बारे में सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए भाई, बटिस्टा की फ़ोटो कैसी लगी आपको, यू एंजॉय दैट। बटिस्टा बहुत पतला हो गया यार, वाकई में भाई ये बंदा मॉन्स्टर था यार एक वक्त पे। मुझे नहीं पता बटिस्टा ने अपनी फिजिक के साथ क्या करा है, पहले बटिस्टा की हाइट भी लंबी थी, अब बटिस्टा लगता भी छोटा है, पतला लगता है, लेकिन भाई बटिस्टा की एज ज़्यादा है, 50 प्लस है, जी हाँ 53-54 के आसपास है, और
मतलब बटिस्टा की फिजिक अच्छी थी, अभी भी अच्छी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी उतने उस लेवल पर नहीं है जो पहले थी, समझ सकते हो आप। लेकिन बटिस्टा यहाँ पे जिमी फॉलन के शो पर आते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल करे जाते हैं। एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है बटिस्टा से कि भाई उन्होंने WCW क्यों छोड़ी थी और WWE कंपनी को ज्वाइन करा, लेकिन उसको भी क्विट कर दिया डे बाय डे, वक्त बाय वक्त। तो भाई यहाँ पे बटिस्टा ने क्या बोला, बटिस्टा ने कहा कि WCW कंपनी तो भाई मुझे साइन ही नहीं करना चाह रही थी, उन्होंने मुझे साइन ही नहीं किया, छोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, छोड़ी का मतलब कुछ ज़्यादा था कि हाँ एक वक्त पे WCW कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था, कि लेकिन विंस मैकमैन ने WCW कंपनी को खरीद लिया था, जिस वजह से मुझे WWE कंपनी में आना पड़ गया। लेकिन मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो मैं WWE कंपनी में आया। और बात रही मेरे क्विट करने की, 2010 में क्विट किया था, 14 में क्विट किया था, 19 में रिटायर हो गया था। तो बटिस्टा का ये कहना है कि देखिए, जब मुझे लगता है कि मैं फैंस के बीच में अच्छा डिलीवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि फैंस मुझसे खुश नहीं है, मुझसे बोर हो रहे हैं, तो बटिस्टा यानी कि मैं कंपनी को छोड़ देता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ। बटिस्टा का सिंपल सा कहना है कि जब फैंस उनसे बोर हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं करते, तो वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए ये मतलब एक्सक्यूज़ मेरे को सही नहीं लगा। ऐसे तो भाई बहुत सुपरस्टार हैं जो कंपनी मतलब फैंस पसंद नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते, लेकिन वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये सीधा साधा एक्सक्यूज़ है बटिस्टा का। लेकिन यार बटिस्टा को पसंद ना करने की बात नहीं है, बटिस्टा अपने आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा काम किया उसने यार, वाकई में बहुत अच्छा काम किया था बटिस्टा ने, तो दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग। लेकिन बटिस्टा को यार अब ऐसे देख के थोड़ा मतलब बुढ़ा क्यों लगना है यार, सिंपल सी बात है भाई तो समझ सकते हो भाई, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब बटिस्टा का इस बारे में क्या कहना है, माई फर्स्ट ट्रायल वॉज मिजरेबल, दे टोल्ड मी टू लीव एंड आई नेवर बी अ प्रोफेशनल रेसलर। तो यार बटिस्टा का ये भी कहना है कि भाई उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्रोफेशनल रेसलर कभी भी नहीं बन सकते। सो देखते हैं भाई बटिस्टा का इसमें जो भी कहना तो सही है कि नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, गाना भी जिंदर महल, द मॉडर्न डे महाराजा, द फॉर्मर WWE सुपरस्टार। अब जिंदर महल ने बड़ी चीज़ें रिवील करी हैं। उन्होंने सबसे पहले रिवील करी है भाई, पढ़ता हूँ मैं, माई WWE कॉन्ट्रैक्ट आई साइन फॉर 5 years ago in 2019 April, but they had added 18 months for my injury and that was remaining on my contract. Whenever I signed for 5 years and I signed for 5 years now, I have already kind of told myself after 5 years I do this, told myself that like after 5 years I did 5 years and I go something else now. तो सिंपल सा भाई जिंदर महल ने यहाँ पे चीज़ें रिवील करी है। जिंदर महल ने कहा है कि देखिए 2019 के अंदर मैं WWE कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी अवधि 5 साल की थी, लेकिन बीच में इंजरी हो गई थी, जिस वजह से वो 18 महीने का गैप आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि समझ सकते हैं कि भाई जिंदर महल को रिलीज़ नहीं करा गया, जिंदर महल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, उसको ऑफर नहीं किया गया WWE कंपनी ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की वो रीसाइन कर लिया। सो ये बात हुई थी, रिलीज़ का कोई चांस ही नहीं था जिंदर महल का। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई जिंदर महल को रिलीज़ नहीं किया गया था, जिंदर महल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। तो ये बात चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो जिंदर महल ने कहा है कि देखिए सबसे पहले बात करें मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन द मेन प्रॉब्लम ये थी कि भाई WWE कंपनी को मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था जिसको वो फ्यूचर में लेके जा सके। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं निकालूंगा, कंपनी का काम है प्रोडक्ट अपना पेश करना, बेचना और बिजनेस को जनरेट करना, तभी वो हमें देंगे। लेकिन बात करें यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो भाई हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे। मैं चाह रहा था कि रिसाइन करूँ, लेकिन जो WWE कंपनी का मंजूर है उन्होंने किया। सो कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में ही आगे जिंदर महल कहते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू इज़ द मैन, what he is doing right now is incredible. This is the best version of Drew I think the fans have seen. He's like my brother. To see him in the position, he signed a new WWE contract. He had over there a few more years and he's just something about him, man. Like he is incredible. तो भाई जिंदर महल जैसा बंदा सही कहूँ तो बहुत बेहतरीन है, कभी बुराई नहीं करी किसी की। और जिंदर महल ने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि ड्रू मैकिंटायर उनका भाई है, और वाकई में ड्रू मैकिंटायर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको पसंद करा जा रहा है फैंस के थ्रू। और ड्रू मैकिंटायर को रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा गया है आगे लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वो कुछ साल और WWE कंपनी बिताएगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये एक और चीज़ रिवील करते हैं जिंदर महल, ये था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के साथ 2017 सर्वाइवर सीरीज में मैच ऑफिशियल हुआ था जिंदर महल का, लेकिन वो मैच को बदल दिया गया था, जिंदर महल को रिप्लेस कर दिया गया था AJ स्टाइल्स के थ्रू। तो इस बारे में जिंदर महल का क्या कहना है? जिंदर महल बोलता है भाई देखिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ने इस मैच को लड़ने से मना कर दिया था, यानी कि ब्रॉक लेसनर ने मुझे रिप्लेस करवा दिया था, मुझे उसने मना कर दिया था कि मैं जिंदर महल के साथ मैच नहीं लड़ूंगा, जिस वजह से विंस मैकमैन ने जिंदर महल को हटाया चैम्पियनशिप
हरवा दी और एजे स्टाइल को जितवा दिया। देखिए ये तो फैक्ट है पहले की बात, लेकिन जिंदर मोहल ने रिवील करा, जिंदर मोहल ने बोला कि सब चीज़ें झूठी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा था कि एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक बेबी फेस और एक हील वाला मैच था, यानी कि ब्रॉक लेसनर हील था और एजे स्टाइल बेबी फेस था, आपको पता ही है। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस जिंदर मोहल होता तो वो हील वर्सेस हील होता, बिकॉज उस समय जिंदर मोहल हील करेक्टर था। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं जनती और हमारे बीच में मैच अच्छा नहीं होता, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल कराया गया। एक्सपेक्ट ब्रॉक वर्सेस जिंदर मोहल, तो विंस मैकमैन ने मैच को चेंज कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों का सोचना है कि ब्रॉक ने मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जिंदर मोहल ने चीज़ें रिवील करी। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बताऊँ, सच्चाई बताऊँ, तो मैं सच कहना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर ने ही मना किया था जिंदर मोहल के साथ मैच लड़ने से। जी हाँ, यही सच है और यही 6-7 साल पहले सच आया था सामने। जिंदर मोहल जस्ट इस चीज़ को रिरेज कर रहा है, वो शब कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ अ मेजर पॉइंट। सो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो भाई एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे निकलेंगे हम, बहुत आगे निकलेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, फ्री करना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, कल देख लूँगा आपको मैं। तो भाई सब्सक्राइब इट नाउ एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट।